अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 7 यूज़फुल टिप्स को डिस्कस करूंगा। आप इन टिप्स को यूज़ करते हुए अपने कंप्यूटर सिस्टम के यूज़ को बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हैं। बहुत कॉमन सी टिप्स हैं ये जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और बहुत आसान है। तो चलिए सबसे पहले हम पहली अपनी टिप्स को देखते हैं कि किस तरह से आप जो है वो अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर जब वर्क कर रहे होते हैं तो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर वर्क के दौरान किस तरह अपने स्टेप्स को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अगर कोई जो है विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं और आप उसका कोई ट्यूटोरियल बनाना चाहते हैं, आप उसके कोई स्टेप्स जो है वो बनाना चाहते हैं, तो आप उन स्टेप्स को किस तरह से जो है वो ऑटोमेटिकली कैप्चर कर सकते हैं। तो उस पर्पज़ के लिए जो है वो आज हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए ये है, आप प्रेस करें विंडोज़ प्लस आर को आप प्रेस करेंगे तो जैसे आप लोग मोस्टली जो है वो CMD कमांड ओपन करने के लिए या रन के दौरान कोई जो है वो सर्च में जाते हैं, रन को ओपन करते हैं, तो इसी तरह से आपने विंडो का आइकन और प्लस जो है वो आर प्रेस करना है तो ये आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा रन। तो जस्ट यहाँ पे सिंपली जो है वो आपने PSR क्या लिखना है जी, आपने सिंपली PSR सिंपली लिखना है और इसको इंटर कर देना है। जैसे आपने इसको इंटर किया यहाँ पे तो आपके पास यहाँ पे जो है ये ओपन हो गई है एक छोटी सी विंडो। तो यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है जी स्टेप्स रिकॉर्डर, तो आप यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्ड कर देंगे। स्टार्ट रिकॉर्ड किया आपने और इसको यहाँ पे आप मिनिमाइज कर देंगे। उसके बाद आप जो है फॉर एग्जांपल मैं अपने स्टेप्स को यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, मैं जाता हूँ जी कंप्यूटर के अंदर, इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे पास पहला स्टेप है यहाँ पे। फिर मैं सी ड्राइव को ओपन करता हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास दूसरा स्टेप है। इसी तरह जो है मैं कोई प्रोग्राम फाइल को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ये मेरे पास थर्ड स्टेप है। फिर फॉर एग्जांपल मैं कोई और यहाँ पे फाइल को जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो इसी तरह से आपके पास कुछ नंबर ऑफ़ स्टेप्स होते हैं, आप उन नंबर ऑफ़ स्टेप्स को इसी तरह परफॉर्म करते जाते हैं। आप जो है जैसे कोई आपका जो टास्क है प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है, आप इस रिकॉर्डर को जो है यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। जब आप इसको यहाँ पे स्टॉप करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने जितना यहाँ पे काम किया होगा वो सारे के सारे स्टेप यहाँ पे आपके पास रिकॉर्ड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे, ये इसको मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास फर्स्ट स्टेप था, मेरे पास स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन यहाँ पे नज़र आ रही है। ये सेकंड स्टेप है जी, मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। ये मेरे पास थर्ड स्टेप है, जब मेरे पास फर्स्ट जो है वो विंडो यहाँ पे ओपन हुई थी। ये मेरे पास यहाँ पे फोर्थ स्टेप है, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे ओपन किया, मेरे पास ये फिफ्थ है। तो यहाँ पे आप देखें आपने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो छोटे से छोटा काम भी किया है वो यहाँ जो है वो कैप्चर हो गया है। इसी तरह यहाँ पे एक और भी इंफॉर्मेशन आपको नज़र आ रही होगी, वो है स्टेप 6 है और यहाँ पे आपको डेट भी मेंशन है कि कौन सी डेट को मैंने ये काम किया था। उसके साथ साथ यहाँ पे टाइम भी मेंशन है कि ये काम जो है वो आपने किस टाइम के ऊपर किया था। तो मोस्टली जो बिजनेसमैन होते हैं या इस तरह के कोई जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, तो बाज़ दफ़ा वो अपने जो है वो वर्क स्टेप्स को जो है वो साथ साथ कैप्चर करते हैं। तो उनके लिए ये बेस्ट जो है वो वे है, वो इस तरह से अपने काम को टास्क को यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। तो इसको आप यहाँ पे जाके सेव भी कर सकते हैं फर्दर यूज़ के लिए। तो ये पहला हमारे पास स्टेप था, ट्रिक थी, तो जो साथ शेयर की, हम इसको यहाँ पे सेव नहीं करते। तो जी ये बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, आप इसके थ्रू जो है वो डिफरेंट स्टेप्स को यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, डिफरेंट स्टेप्स को यहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास आज की पहली टिप। तो दूसरी टिप की तरफ हम चलते हैं। दूसरी टिप जो है वो मेरे पास वो भी इसी तरह से जो है वो बहुत यूज़फुल टिप है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे जो है कोई एक वर्ल्ड की फ़ाइल है, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई वर्ल्ड की फ़ाइल यहाँ पे लिखी हुई है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको वर्ड से जो है वो पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करना होता है किसी भी फाइल को। तो आप यहाँ पे देखें, जो मोस्टली लोग जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं वो करते हैं जी ऑनलाइन। आप कोई वर्ड की फ़ाइल बना लेते हैं, अगर आपको पीडीएफ के अंदर चाहिए तो आप ऑनलाइन उसको कन्वर्ट कर देते होते हैं पीडीएफ के अंदर। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो यूज़र है उसको नेट जो इंटरनेट है उसकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती और उसको जो है वो फौरी तौर पे कोई पीडीएफ की फ़ाइल चाहिए होती है या पीडीएफ फॉर्म के अंदर जो है आपको कोई डाटा चाहिए होता है। तो उस पर्पज़ के लिए वो क्या करेगा, तो बहुत आसान तरीका है, अगर आपके पास जो है वो वर्ड की फॉर्म के अंदर कोई फ़ाइल मौजूद है, आप उसको किसी दूसरी फॉर्म के अंदर जो है वो
कन्वर्ट करना चाहते हैं और आपके पास कोई इंटरनेट की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, तो आप ये तरीका जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है और बहुत कॉमन तरीका है। तो इसके लिए आप जस्ट क्या करेंगे, ये फॉर एग्जांपल आपके पास MS वर्ड की फ़ाइल है, आप सिंपली फ़ाइल में जाएंगे। फ़ाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नज़र आ रही है सेव एज़ की, आपने इस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सेव एज़ फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप को यहाँ पे लेता हूँ। जब आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास फाइल का नाम है और यहाँ पे जो है आप उसका यहाँ पे सेव एज जो है वो टाइप को एज अ PDF यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे फाइल का नेम था और मैंने इसको सेव एज टाइप जो है, जब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आई तो मैंने यहाँ पे PDF को लिया है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं इसको जस्ट सिंपली सेव कर दूंगा। जैसे मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ तो आप देखें ये ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे इसको PDF के अंदर कन्वर्ट कर देगा और ये यहाँ पे मेरे पास ओपन हो गई है। अब मैं देखता हूँ कि डेस्कटॉप के ऊपर मैंने इसको सेव किया था, क्या ये वहाँ पे मौजूद है या नहीं है। देखें ये मैंने फाइल यहाँ पे जो है वो जो सेव की थी यहाँ मेरे पास सेव है और ये हमारे पास PDF फॉर्म के अंदर यहाँ पे मौजूद है। तो ये बहुत आसान तरीका है उन लोगों के लिए जिनके पास जो है वो इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती और उन्होंने जो है वो अपनी फ़ाइल को, अपने डाटा को जो है वो कन्वर्ट करना होता है सिंपली। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी फॉर्मेट की फ़ाइल को जो है वो PDF के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सेकंड यूज़फुल स्टेप ट्रिक। और उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो थर्ड की तरफ मूव करते हैं। जो थर्ड स्टेप है बेसिकली वो हमारे पास बहुत कॉमनली जो आप एक स्टेप यूज़ करते हैं, जैसे आप राइट क्लिक करते हैं और आप कोई यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट कर देते हैं। ये आम मोस्टली जो है वो लोग यूज़ करते हैं। जब भी उन्होंने कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना होता है तो वो सिंपली जो है वो राइट क्लिक करते हैं, न्यू के ऊपर जाते हैं और फिर जो है वो फ़ोल्डर के ऑप्शन लेते हैं, तो आपके पास यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये हर आम पर्सन कर सकता है। ठीक है, मैं आज आपके साथ एक क्विक वे शेयर करूंगा कि आप डायरेक्टली जो है वो किस तरह से अपना कोई फोल्डर जो है वो वहाँ पे क्रिएट कर सकते होती हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा वे है। आप जब भी कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट हो तो आपकी यहाँ पे एक्सपर्टीज नज़र आती हैं। एक प्रोफेशनल वे होता है कि आप किस तरह से जो है कोई फोल्डर को जो है बजाय कि एक आम ट्रेडिशनल वे के आप एक स्पेसिफिक प्रोफेशनल वे यूज़ करते हैं। तो उस पर्पज़ के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आपने जी प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल शिफ्ट और एन को आपने प्रेस किया तो यहाँ पे देखें आपके पास फोल्डर क्रिएट हो गया है। इसके अंदर ये बड़ी यूज़फुल टिप आते हैं, किसी स्पेसिफिक फोल्डर की तरफ आपने जाना है। यहाँ पे मैंने 3 को जो है ओपन किया था, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे कि आपने सिंपली प्रेस करना है जी विंडो का आइकन लेंगे और प्लस टैब का। हमने कौन सा ऑप्शन लिया है यहाँ पे, विंडो प्लस टैब। जब हमने यहाँ पे देखें तो उस टाइम मैंने आपको 3 जो है वो फोल्डर दिखाया है, तो मेरे सिस्टम के ऊपर यहाँ पे देखें तो मल्टीपल जो फोल्डर्स हैं वो यहाँ पे ओपन है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे जो है वो प्रेस किया विंडो और टैब के ऑप्शन को, तो मेरे पास जितने मेरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, वो ओपन है, वो सारी की सारी यहाँ पे मेरे पास शो हो गई हैं। ठीक है, तो बजाय आप एक एक फाइल को, एक एक फोल्डर को यहाँ पे चेक करते रहें कि जी मैं किसी पार्टिकुलर फाइल के ऊपर जाना चाहता हूँ, पार्टिकुलर फोल्डर के ऊपर जाना चाहता हूँ, तो उसकी बजाय आप जस्ट क्या करेंगे विंडो और टैब को प्रेस किया, यहाँ पे किसी भी फाइल और फोल्डर जो है वो आपके पास यहाँ पे सिंपली मौजूद होंगे। आप डायरेक्टली किसी फाइल के ऊपर और डायरेक्टली किसी फोल्डर के ऊपर यहाँ पे जा सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल टिप है। इसके अंदर ये है कि आपको सर्चिंग में आसानी हो जाएगी और आप डायरेक्टली किसी डेडिकेटेड फोल्डर की तरफ आप वहाँ पे जा सकते हैं। ये हमारे पास जो है एक अदर टिप थी। नेक्स्ट हम टिप की तरफ जाते हैं। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास डिफरेंट फाइल्स ओपन है। जैसे भी मैं दोबारा यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, 2-4 फाइल्स को, फोल्डर्स को मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है, मैंने अभी यहाँ पे जो है वो 3 फोल्डर्स को ओपन कर दिया। इसी तरह जैसे अब मैं इस कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मैंने 8-10 फाइल्स को ओपन किया हुआ है और मेरी सारी की सारी 8-10 फाइल्स जो हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। तो मैं अब किसी पार्टिकुलर फाइल के ऊपर जाना है तो मुझे बार दफ़ा फिर जो है वो स्क्रीन डेस्कटॉप के ऊपर जाना हो तो मुझे बार बार हर फाइल को यहाँ पे मिनिमाइज़ करना पड़ता है।
मैं हर फाइल को यहाँ पे सेपरेटली जो है वो मिनिमाइज कर रहा होता हूँ। तो बहुत सारी अगर फाइल आपके पास डेस्कटॉप के ऊपर अगर ओपन हुई हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपको मिनिमाइज करने में, उसको बाद में सेट करने में और डेस्कटॉप के ऊपर जाने में। तो सिंपल वे इसका यही है कि आपके पास जैसे यहाँ पे मैंने 3 फाइल जो हैं वो ओपन की हुई हैं। आपके पास जो कोई भी फाइल है, फॉर एग्जांपल आप इस फाइल के ऊपर क्लिक कर लेते हैं या आप इस फाइल के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। किसी भी फाइल के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास ये फाइल है या आपके पास जो है वो कोई और फाइल है जैसे, तो इसका सिंपल तरीका क्या है, आप इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसको ऐसे शेक करेंगे। जैसे आपने इसको शेक किया तो आपकी जो डेस्कटॉप के ऊपर जितनी भी फाइल्स होंगी, सिंपली आपकी विंडो को इस तरह से शेक करने से जो है वो जितनी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी खुद ही मिनिमाइज थी हमारे पास। अब जो है हम फाइनल टिप की तरफ जाते हैं। बहुत यूज़फुल टिप है। बाज़ दफ़ा जो है आप किसी ऐसी जगह के ऊपर जाते हैं जहाँ पे जो है कोई इंटरनेट वाईफाई इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है और आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, बट आपके पास उसका कोई पासवर्ड जो है वो मौजूद नहीं होता। यूज़र नाम नेम तो वहाँ पे आ रहा होता है, जैसे यहाँ पे मेरे पास इंटरनेट है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये 3 इंटरनेट की फैसिलिटीज़ जो हैं वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। और मैंने एक को यहाँ पे एक की एक्सेस ली हुई है। इसी तरह जब आप किसी भी जो है वो ऑफिस के अंदर जाते हैं या किसी जगह के ऊपर जाते हैं तो आपको जो है ये ऑप्शन तो नज़र आ रही होती हैं कि ये जो है वो इंटरनेट के कनेक्शंस अवेलेबल हैं, बट आपको उसके पासवर्ड का पता नहीं होता। तो वो किस तरह से आप उसको फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से देख सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक ईजी सा तरीका बताता हूँ। जैसे हमने पहले किया था कि हम जस्ट जो है विंडो और डायरेक्टली जाएंगे और यहाँ पे जो है मैं सिंपली लिखूंगा CMD, ठीक है। और मैं इसको ओके कर दूंगा यहाँ पे। जैसे कोई हम डॉस की कमांड्स जो है वो यूज़ करते हैं, यहाँ पे ये वही स्क्रीन आपके पास यहाँ पे आ गई है। तो सिंपली ये आपके पास यहाँ पे स्क्रीन आ जाएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आपको मैं एक वर्ड्स बताता हूँ, आपने कौन कौन से यहाँ पे वर्ड्स लिखने हैं। तो इस तरह से आपको जो इंटरनेट का पासवर्ड है उसका पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करते हैं NETSH। सबसे पहले हमने यहाँ पे टाइप किया NETS और H, उसके बाद हमने यहाँ पे स्पेस देनी है और स्पेस देने के बाद हम फिर यहाँ पे लिखेंगे VLAN। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा NETSH, उसके बाद हमने स्पेस दी, स्पेस देने के बाद यहाँ पे हमने लिखा है जी VLAN। VLAN के बाद हम यहाँ पे स्पेस देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे हम शो, NETSH लिखा, उसके बाद हमने स्पेस दी, स्पेस के बाद हमने VLAN लिखा, WLAN लिखा और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे स्पेस दी और उसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो टाइप किया है शो। शो के बाद फिर हम यहाँ पे स्पेस देंगे और फिर नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमने लिखना है प्रोफाइल। जैसे हमने यहाँ पे प्रोफाइल लिखा, प्रोफाइल लिखने के बाद फिर हमने यहाँ पे स्पेस देनी है। जैसे हम यहाँ पे स्पेस देंगे तो इसके बाद आपने उस नेटवर्क का नाम लिखना है जो आपके सिस्टम के ऊपर वाईफाई के अंदर शो हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे जैसे जो है वो 3 ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो इन इस तरह किसी भी जो आपके पास वहाँ पे ऑप्शन जो कोई नज़र आ रही है आपने उसका यहाँ पे नाम देना है। फॉर एग्जांपल जो है आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है किसी यूनिवर्सिटी का जो है वो वाईफाई है। तो सिंपली फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है जी यूनिवर्सिटी, आपने वो जस्ट यूनिवर्सिटी लिखना है और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद आपने लिखना है स्पेस दी और फिर आपने यहाँ पे लिखा है जी की क्लियर। जैसे आप इसको इंटर करेंगे तो आपके पास जो यूज़र नेम है और पासवर्ड है वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है वो किसी भी पार्टिकुलर कोई वाईफाई है उसका इस तरह से आप उसका जो यूज़र नेम है अगर आपके पास सामने नज़र आ रहा हो तो आप वहाँ से उसके पासवर्ड को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं।
तो अगर आज की वीडियोस जो हैं वो आपको अच्छी लगी हों तो आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने अपने फीडबैक को लाजमी टाइप करना है।